हेलो बच्चों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो आप लोग का एग्ज़ाम हुआ है आज, ठीक है, अर्थात सितंबर में, ठीक है ना। आपका विषय कोड 106 है, अर्थात ये नन हिंदी है, ठीक है, उर्दू मैथिली वाले बच्चों के लिए 10th का है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख सकते हो 50 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है ना। इसमें क्या था, 30 ठो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था और इस 30 में क्या करना था बाबू, आपको किसी 25 का ही जवाब देना था, ठीक है। तो चलिए आज का ये वाली आंसर आप लोग मिला लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा अंत में कि आपका आज है ना कितना में कितना सही गया, ठीक है। तो मैं आपको 30 में 30 बता देता हूँ, लास्ट में आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारे सवाल 8वां का हिंदी से, ठीक है, और कुछ व्याकरण का भी है। तो आप लोग देख सकते हो, बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल, बहुत ही मस्त सवाल आया था, ठीक है। तो पहला सवाल आपका था, हामिद रेवड़ी ले खा कितनी खुशबूदार है। हामिद से यह किसने कहा था, ठीक है ना। तो आप लोग जब ईदगाह पढ़े होंगे तो इसमें इसका नाम आता ही नहीं, गफूर का, अब्बास का नाम आता ही नहीं, दानिश का नाम आता ही नहीं है, ठीक है ना। तो किसने कहा होगा, मोहसिन ने कहा होगा। किसने कहा होगा बाबू, मोहसिन ने, ठीक है। तो पहला का आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल को देख लीजिए। तो आपका दूसरा सवाल यहाँ पे बाबू, उसकी दो उसकी दो खुली आंखों में वेदना है कितनी। यह पंक्ति जो है ना किस अध्याय से लिया, किस कविता से लिया गया, ठीक है। तो उसकी दो खुली आंखों में वेदना है कितनी, ठीक है, ये लिया गया राहभट के हिरन के बच्चे से, है ना। कहाँ से लिया गया, राहभट के हिरन के बच्चे को, इसी अध्याय से लिया गया, ठीक है। चलिए, तो आज का तीसरा सवाल आपका है यहाँ पे, संजू किस कक्षा में पढ़ती थी, ठीक है ना। तो संजू जो पढ़ती थी बाबू, कक्षा 8 में पढ़ती है ना। संजू किस कक्षा में पढ़ती है, तो 8 में पढ़ती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो आज का चौथा सवाल आपके सामने में ये रहेगा, जमी के पेट में पली अगन पले है जल जले। यह जो पंक्ति है ना किस कविता से है ना ली गई है। तो जमी के पेट में है ना इस तरीका से लिया गया। तो ये जो लिया गया ना बाबू, तू जिंदा है तो, है ना, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, यदि कहीं है स्वर्ग तो ताला जमीन पर, है ना, अर्थात ये इसी से लिया गया। तो 4 का सी हो जाएगा। 5 नंबर देख लीजिए। तो 5 में दिया है, हामिद की दादी का नाम क्या है, ठीक है ना। तो जो हामिद थी ना उनकी दादी का नाम क्या था, अमीना था, ठीक है। और हामिद के मम्मी पापा दोनों मर गए थे, ठीक है, बेचारा अनाथ था, दादी की गोद में, अमीना की गोद में ही सोया करता था। चलिए 6 पे आइए। करमवीर शीर्षक कविता के कवि कौन है, अर्थात करमवीर के कवि कौन है ना, करमवीर के लिखने वाले कौन है। तो याद रखेंगे आप लोग, अयोध्या सिंह, है ना, उपाध्याय, हरियोध। अगर आपको अभी तक लेखक सबका नाम नहीं याद है तो मैंने उसका एक धांसू वीडियो बनाया, ठीक है ना। इस वीडियो को लास्ट में मैं दे दूंगा, आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही ट्रिक से बताएगा, बहुत ही गजब, ठीक है। लगभग उसको 20-22 हज़ार आदमी ने देख लिया, ठीक है। आप लोग भी देख लीजिएगा और उसका भी कमेंट करेगा कि आपको वाला ट्रिक कैसा लगा, ठीक है। चलिए, तो 7 नंबर देख लीजिए आप लोग, बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे, ठीक है ना। तो बाल गोविंद भगत जो थे ना कबीर को साहब मानते थे। तो 7 का ए हो जाएगा। चलिए, आप लोग 8 को देख लीजिए। तो 8 में दिया बाबू, हुंड्रू का झरना कहाँ है, ठीक है ना। तो ये जो हुंड्रू का झरना है ना रांची में है ना, अर्थात ये छोटा नागपुर में पड़ता है। छोटा नागपुर को ना स्वर्ग का टुकड़ा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो 8 का ए हो जाएगा। 9 नंबर को देख लीजिए। तो 9 में दिया था आपका, अभ्रक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया, ठीक है ना। तो ये अभ्रक और ये जो कोयला का खदान है ना, ये हुंड्रू का जलप्रपात में ही है ना वर्णन किया गया, उसके बारे में बताया गया, ठीक है। चलिए, तो 10 नंबर देख लेंगे आप लोग। तो 10 में दिया है, गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया। तो गांव जब पहुंचते हैं ना ईदगाह कहानी में, तो सारे बच्चे मेला में खिलौना सब जो खेले मतलब खरीदे रहते हैं, उसी से अपने अपने खिलौने से क्या करते हैं, घर पे जाके वो खेलते हैं, ठीक है ना, यही करते। चलिए, तो 11 नंबर आप लोग देख लेंगे। तो 11 में दिया आप लोग का, जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे, ठीक है ना। जब जाड़े का टाइम आता था ना तो बाल गोविंद भगत क्या करते थे, काले कमली ओढ़े रहते थे, ठीक है। चलिए, 12 को देख लेंगे। तो 12 में दिया है, झांसी की रानी शीर्षक कविता की कवित्री कौन है, अर्थात झांसी की रानी के लिखने वाली कौन है। तो याद रखेंगे आप लोग, सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, ठीक है। चलिए, 13 को देखेंगे। तो 13 में आप लोग का दिया है, हौसले की उड़ान, है ना, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ की विधा क्या है। तो इसका विधा हो जाएगा आप लोग को निबंध। क्या हो जाएगा बाबू, निबंध। चलिए, 14 पे आइए। पीपल शीर्षक कविता किसकी है। तो पीपल को लिखने वाले कौन है, गोपाल सिंह नेपाली है, ठीक है। तो 14 का ए हो जाएगा। 15 को देख लीजिए। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इस पाठ की विधा क्या है। तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये भी क्या है, निबंध है, ठीक है। चलिए, तो 15 का सी हो जाएगा। 16 नंबर को आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो देखिए 16 में क्या दिया बाबू। तो 16 में दिया है, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के बदले में आता है ना, जिस शब्द का प्रयोग है ना संज्ञा के बदले में किया जाता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सर्वनाम। तो 16 का सी हो जाएगा। चलिए, 17 में देखिए। तो 17 में दिया आपका, खपर शब्द है ना, ये जो शब्द है बाबू तत्सम शब्द है। कौन शब्द है, तत्सम है, ठीक है। चलिए, 18 को देखेंगे। तो 18 में आप लोग का दिया है, अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए, तो हम लोग क्या कहते हैं, अपमान, मान, है ना, मान, ये एक अच्छा सा वर्ड है। तो मान को हटा दीजिए, इधर क्या बचेगा, अप, क्या बचेगा, अप। तो यहाँ पे क्या है, अप जो है ना यहाँ पे उपसर्ग है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, 19 को देख लीजिए।
तो 19 में दिया है रोगग्रस्त शब्द में कौन सा तत्पुरुष समास है। तो हम लोग क्या कहते हैं, रोग से ग्रस्त, से का चिन्ह आ गया ना, तो यहाँ पे से का चिन्ह किस में आता है, करण में भी आता है, अपादान में भी आता है, लेकिन रोग रहेगा तभी तो ग्रस्त रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे करण होगा, क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 को देख लीजिए। 20 में दिया शिव शब्द का विशेषण बनता है, ठीक है ना, तो शैव बनता है, क्या बनता है, शैव। तो 20 का ए हो जाएगा। 21 का देख लीजिए, चरण कमल शब्द में कौन सा समास है, मतलब जिसका चरण कमल के समान है, ठीक है ना, तो उसमें होगा बाबू रे कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 को देख लीजिए। तो 22 में दिया अपशकुन शब्द का विलोम क्या बनता है, तो अपशकुन का है ना विलोम बनेगा शकुन, क्या बनेगा, इसका उल्टा शकुन शब्द बनेगा। चलिए 23 को देख लीजिए। तो 23 में दिया निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है, ठीक है ना, अशुद्ध बोलता है, तो वर्ण भी सही है, वाणी भी सही है, वर्ण भी सही है, लेकिन ये प्राण है ना, प्राण गलत है, ठीक है ना, प्राण ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है बाबू, प्राण ऐसे लिखा जाता है, ऐसा वाला प्राण सही होता है, तो यहाँ पे अशुद्ध कौन है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका ए। ठीक है, चलिए 24 को देख लीजिए। तो 24 में दिया खुशबू शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो खुशबू एगो लड़की का नाम होता है, तो लड़की क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है ना बाबू, तो 24 का यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 को देख लीजिए। तो 25 में दिया निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है, शुद्ध कौन शब्द है, तो आपको मालूम है छात्र ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है ना, ये गलत लिखा है, क्षमा भी गलत लिखा है, क्षमा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, नुपुर भी गलत लिखा है ना, नुपुर कुछ इस तरीका से लिखा जाता, लेकिन तालाब यहाँ पे बिल्कुल ही सही लिखा गया। ठीक है, तो 25 का फिलहाल यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 26 को देख लीजिए। तो 26 में दिया है मैं, हम, तुम, वह, यह, है ना, ये किस सर्वनाम के उदाहरण है, ठीक है ना, ये किस है ना सर्वनाम के उदाहरण है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ना बाबू, देखो मैं, हम, तुम, वह, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक हो जाएगा। ठीक है ना, तो 26 का यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे यह रहता, सिर्फ वह, ये दो चीज़ रहता या ये वे रहता, तो फिर हम लोग निश्चयवाचक मारते। ठीक है ना, चलिए तो फिलहाल 27 को देख लेंगे। तो 27 में दिया आँखों का कांटा होना, है ना, आँखों का कांटा होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है शत्रु ना, क्या होता है, शत्रु ना। ठीक है ना, अगर रहता आँखों का तारा, अगर आँखों का तारा रहता ना तो बहुत ही प्रिय होना, प्यारा होना होता, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे तारा नहीं दिया, कांटा दिया था, कांटा में क्या हो जाएगा, शत्रु होना, तारा रहेगा तो प्रिय होना हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग 27 तो देख ही लिए। 28 को देख लीजिए। आशा से अतीत के लिए एक शब्द है, ठीक है ना, इसके लिए एक शब्द अच्छा सा हो जाएगा आशातीत, क्या हो जाएगा, आशातीत। ठीक है, अर्थात 28 का सी हो जाएगा। तो 29 को देख लेंगे। वेतन शब्द का विशेषण है, ठीक है, तो वेतन शब्द का यहाँ पे जो विशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा वैतनिक, क्या हो जाएगा बाबू, वैतनिक हो जाएगा। ठीक है, तो आज का फिलहाल ऑब्जेक्टिव का आपका लास्ट सवाल ये रहेगा, भला बुरा, है ना, भला है बुरा है जैसा भी है, ठीक है ना, आप लोग गाना भी सुनेंगे, ठीक है ना, तो भला का उल्टा क्या होता है, बुरा। तो एक शब्द जब दूसरे शब्द का उल्टा होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास, है ना। द्विगु में तो पहला गिनती का रहता है, संख्यावाचक होता है, ठीक है ना, विभाव में पहला शब्द पहला अवयव रहता है ना, इस तरीका से रहता है। चलिए तो आशा करेंगे बाबू आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बस आप लोग से छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट रहता है ना, बस इससे ज़्यादा आप लोग मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, बस छोटा सा करेंगे, लाइक कर देंगे, है ना, चैनल पे पहले होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, और हो सके तो दोस्त में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा एक बार प्लीज़ प्यारा सा आप कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक ले दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर।